नमस्कार दोस्तों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम का ये दोहा आप लोगों को याद होगा, बचपन में किसी कक्षा में आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। आज मैं इस रहीम के दोहे को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसका वक्त है। दूसरी लाइन पे जोर दीजिए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। जुड़ भी जाएगा तो गांठ पड़ जाती है। और वही चीजें आज की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। 34 दिनों के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट हाथ मिला रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, भले ही मास्क लगे हुए थे। एक के चेहरे पे काला तो एक के चेहरे पे सफ़ेद प्रिंटेड। चेहरे पे मुस्कुराने की भरपूर कोशिश थी, कैमरे के लिए सब किया जा रहा था, लेकिन मन में जो गांठ पड़ी है वो भी साफ नज़र आ रही थी। और वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जितनी देर शेक हैंड किया, आँख से आँख नहीं मिलाई, एक बार एक दूसरे की तरफ मुश्किल से देखा, वो भी कुछ पलों के लिए, लेकिन आराम से, इत्मीनान से, जैसे दो दोस्त मिलते हैं, जैसे दो पुराने साथी मिलते हैं, जैसे एक पार्टी के दो बड़े कार्यकर्ता मिलते हैं। वो मिलन, वो मिलाप नहीं दिख रहा था। इसीलिए कह रहा हूँ कि टूट तो गया है, गांठ अभी भी पड़ी हुई है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं #विद_सुमित_अवस्थी। और आज बात इसी राजस्थान की तकरार पर। आखिरकार जीता कौन और हारा कौन, सब यही पूछ रहे हैं। सचिन पायलट झुक गए या अशोक गहलोत झुक गए? हारी तो कांग्रेस के बागी हारे, जीते तो कांग्रेस की सरकार जीती। दरअसल हुआ क्या, पूरी बात को समझिए। 34 दिन के बाद राजस्थान के दो बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री और एक उस वक्त का उप मुख्यमंत्री, 34 दिन के बाद मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। वो भी अपने आप नहीं, वो भी इसलिए नहीं कि सरकार को बचाना है, वो भी इसलिए नहीं कि पार्टी बहुत बड़ी है और पार्टी के लिए, पार्टी में जो अंदरूनी मतभेद हैं वो सार्वजनिक तौर पर ना दिखाई दें, ये मानते हुए, अपनी गलती का एहसास कराते हुए या मानते हुए नहीं मिलते हैं। मिलाने के लिए भी दिल्ली से नेताओं को भेजना पड़ता है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी आदमी हैं, वो स्पेशली जयपुर पहुंचते हैं ताकि इन दोनों नेताओं का मिलाप करा सके। और ये मिलाप क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि बिखराव हो गया था। और बिखराव क्यों हुआ था? अशोक गहलोत का ये वाला बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं अपने डिप्टी सीएम के बारे में, जो उनके साथ करीब 1.5 साल तक काम कर रहा था। सुनिए मुख्यमंत्री को। पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम। कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, और तो तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? नकारा, निकम्मा, अंग्रेज, गोरी, अंग्रेजी बोलने वाला, गोरे रंग वाला, न जाने क्या क्या, किस तरह की बातें अशोक गहलोत कर रहे थे सचिन पायलट के बारे में। और आज अशोक गहलोत को समझ में आ गया कि उनको तो यही कथित तौर पर नकारा, निकम्मा, अंग्रेजी बोलने वाला और किसी से बात नहीं करने वाला ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, वरना उनकी पार्टी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बीजेपी कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर चुकी है। कल राजस्थान विधानसभा का सत्र है, और ऐसे में अगर कांग्रेस एक साथ नहीं रहेगी तो ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो गिर जाए। अशोक गहलोत की जो 1.5 साल, करीब 1.5-2 साल पहले बनी है, इसलिए हाथ मिलाने की नौबत पड़ी। अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? एक बात तो माननी पड़ेगी, सचिन पायलट झुके हैं। सचिन पायलट के पास 18-19 बागी विधायक थे, और वो बीते 34 दिनों से दिल्ली NCR के इलाके में होटल बदल बदल के यहाँ वहाँ रह रहे थे, अपने तमाम उन बड़े और पावरफुल साथियों की मदद से जो दूसरी पार्टी में हैं, जिनके बारे में अब सचिन कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन सचिन ने भरपूर कोशिश की थी कि अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए,
बीजेपी की मदद से वो सरकार बना लें और सब कुछ संभव हुआ तो सचिन पायलट खुद मुख्यमंत्री बन जाएं, जो कि वो 18 महीने पहले से बनना चाह रहे थे, जब से राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी जीत कर आई थी। पर सचिन का ये सिक्का चला नहीं। सचिन को जितने बागी लेके आने चाहिए थे उतने बागी सचिन के साथ जुड़े नहीं। करीब 30 का आंकड़ा चाहिए था, सचिन इतना नंबर नहीं जुड़ा पाए। केवल 18-19 विधायक उनके साथ आए, इसीलिए उनको चोरी छुपे 34 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बिताने पड़े। और अब जबकि विधानसभा का सत्र कल से हो रहा है और ऐसे में अगर उनके अपने बागी विधायक अशोक गहलोत के खेमे से मिलने लगे, अशोक गहलोत के पास जाके भंवरलाल शर्मा बागी विधायक बैठ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट की जो रणनीति थी वो 34 दिनों के बाद धीरे धीरे करके फिजल आउट हो रही थी, वो खराब होने लगी थी। सचिन पायलट के दिन खराब आ रहे थे। तो सचिन पायलट के पास कोई चारा नहीं था सिवाय झुकने के। अगर वो नहीं झुकते तो इन सबका सदस्यता चली जाती, इन सबको इस्तीफा देना पड़ता, और जब उपचुनाव होता तो इनको अपनी सीटें जीतनी होती। अशोक गहलोत ने इनके सामने अपने कैंडिडेट उतार दिए होते और यह गारंटी किसी के पास नहीं थी कि उपचुनावों में वो अपने दम पर अपनी ही सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी साथ नहीं थी। बीजेपी ने खुलकर अब तक साथ नहीं दिया था। इसीलिए अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट भी झुके हैं। पर मेरी राय में इस पूरी लड़ाई में, इन 35 दिनों की लड़ाई में, अगर किसी की ज़्यादा किरकिरी हुई है तो वो अशोक गहलोत जैसे सीजन्ड अशोक जादूगर गहलोत की, क्योंकि वो जादूगर कहते हैं ना अपने आप को, कि उनके पिताजी जादूगर थे तो उन्होंने बचपन में जादू सीखा है। उनका जादू चल गया, उन्होंने अपनी सरकार बचा ली, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी वो साख नहीं रही। अशोक गहलोत की जो वैल्यू थी, उनके जो बयानों में दम हुआ करता था, वो नहीं रहा, क्योंकि इस 34 दिनों में उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ खूब जोरदार तरीके से पब्लिक डोमेन में आकर बहुत ही उग्र रूप से बातें कही हैं। बहुत ही यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरी तो अपने डिप्टी सीएम से 18 महीने से बातचीत तक नहीं हुई है। वो भी अंश हमारे पास है, वो भी आपको याद होगा। और जब एक राज्य में सीएम और डिप्टी सीएम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम उस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष भी है, कांग्रेस पार्टी की कमान संभालता है, और जब दो बड़े नेता बात नहीं कर रहे हैं तो सरकार तो मतलब ये बच कैसे गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्रेडिट हमको देना पड़ेगा गांधी परिवार को, कि प्रियंका गांधी के एफर्ट ने, राहुल गांधी की कोशिशों ने आज एक और मध्य प्रदेश जैसा ऑपरेशन बचा लिया। वरना ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे गए थे वैसे सचिन पायलट भी निकल सकते थे। पर कुल मिलाकर इस पूरी लड़ाई में अगर आप इसको बांटना चाहें, आखिर में समअप कर रहा हूं, बांटना चाहें तो जीत किसकी हुई? जीत राजस्थान में कांग्रेस की जो मिला मैंडेट था उसकी जीत हुई, कि जिसको जनता ने वोट दिया था, सरकार बनाई थी, वो वहां पर कायम है। हार किसकी हुई? जाहिर तौर पर बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हुई, और उससे भी बड़ी हार अशोक गहलोत की हुई, क्योंकि उन्होंने जो गलत शब्द बोले थे वो जीवन भर उनको उनके कानों में गूंजेंगे। क्योंकि सचिन पायलट ने इतना कुछ होने के बाद भी ना अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ कहा, ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा, ना अपनी लीडरशिप के खिलाफ कुछ कहा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के। वो इंतजार करते रहे। शायद सचिन पायलट को खुद के मन में संदेह था कि उनके पास नंबर नहीं है, इसीलिए बहुत संभल के चल रहे थे वो, और इसीलिए उनकी पार्टी में वापसी संभव भी हो पाई। तो जीत हार के तराजू पे रखेंगे तो मेरी नज़र में सचिन पायलट भले ही झुके हैं, पर वो आगे बढ़ने के लिए झुके हैं। उन्होंने बड़ी पार्टी लीडरशिप के साथ जो अपनी समझौता किया है, जो डील की है, उसमें आने वाले दिनों में ऐसा आप देखिएगा, सचिन पायलट को बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो अभी भी उनके पास नहीं थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, और तमाम चीज़ें उनके खेमे के लोगों को। और अशोक गहलोत के लिए ये चुनौती होगी कि जिन 19 लोगों ने, सचिन पायलट समेत 20 लोगों ने बगावत कर दी थी, उनसे दोबारा काम करवाना, उनको दोबारा बना के साथ रखना, उनके खिलाफ उनको और नाराज़ ना होने देना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गांठ पड़ गई है। रहीम का वो दोहा बिल्कुल फिट बैठता है कि गांठ पड़ गई, और गांठ कैसे खुलेगी? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की इस गांठ को राहुल गांधी प्रियंका गांधी खोल पाएंगे? इस पर अब सबकी निगाहें हैं। मेरे मन में अभी भी सवाल है, मुझे नहीं लगता कि गांठ खुलेगी। अभी नहीं तो कल बर्तन एक बार फिर बजेंगे। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।